हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट। आज अपन देखेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा उसके दृष्टिकोण से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर एक मॉडल पेपर के रूप में अपन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हैं तो 15 तारीख से जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम में हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर होगा। हर डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम जो टाइम है, जो डेट है, वो भी अलग अलग होगी। जयपुर में 15 का होगा, किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में कितनी तारीख का होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में कितनी तारीख का होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पहले एग्जाम हो रहा है, आपके जो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप मुझे उस पेपर की डेट कि कौन सी डेट को होने वाला है और जिस दिन पेपर आए, जिस दिन एग्ज़ाम लगे, उस दिन के पेपर की फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। दूसरा, आप पहले ये ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में आप अपने ड्राइंग डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हुए ड्राइंग सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो डेट क्या है मुझे वो बताइए। फिर क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट का पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो उस पेपर को सोल आउट करूंगा मैं, और मैं आपको सोल आउट करके पूरा पेपर दूंगा। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप मिला सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे किया है, आपने सही किया है कि गलत किया है, ये सब आप खुद जांच सकते हो। दूसरा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न से जो है वो एग्जाम हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? आप ये जरूर काम करेंगे मेरे लिए। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका संकलन मैंने किया है एक मॉडल पेपर के रूप में। दोस्तों, वही पहली बात, पूर्णांक आपका 24 नंबर का होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके 24 नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा आपको 3.15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। आपके कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे क्या? हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कुछ बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन होंगे क्या? हाँ, खालिस्तान वाले भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मिलान वाले होंगे क्या? हाँ, मिलान वाले भी हो सकते हैं। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग पैटर्न से एग्जाम हो रहा है। क्लियर है? आप ये माइंड में रखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग तरीके से एग्जाम होगा, एक अलग पेपर होगा, एक अलग एग्जामिनेशन डेट है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ कवि प्रिया है या फिर रसिक प्रिया, रस मंजरी या गीत गोविंद? आपको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक तरीके से पता होगा कि गीत गोविंद जो ग्रंथ है वो जयदेव ने लिखा है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास ने लिखा है और रस मंजरी भानुदत्त ने लिखा है, ये आपको पता होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक के समय रामायण व महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ? दोस्तों, अकबर, बादशाह अकबर के समय रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसने रज्मनामा कहा गया। यानी कि रामायण और महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ उसे रज्मनामा कहा गया। और ये किसकी देखरेख में हुआ? ये हिंदू कलाकार, जो अकबर के दरबार में हिंदू कलाकार थे, उनकी देखरेख में, दसवन की देखरेख में इसका चित्रण हुआ। तीसरा चलते हैं, बीजापुर का कौन सा शासक भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था? बीजापुर का कौन सा शासक भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था? दोस्तों, इब्राहिम सेकंड था। इब्राहिम सेकंड भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था। इब्राहिम सेकंड ने नौरसनामा ग्रंथ भी लिखा था। नौरसनामा ग्रंथ भी किसने लिखा था? इब्राहिम सेकंड ने। कांगड़ा शैली के मुख्य विषय क्या थे? कांगड़ा शैली के मुख्य विषय क्या थे? प्रेम, घृणा, पक्षी या फिर त्याग? तो दोस्तों, कांगड़ा शैली का प्रमुख विषय था प्रेम। कौन सा विषय था? प्रेम। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र राजस्थान की कौन सी चित्र शैली का चित्र है? तो दोस्तों, कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए जो चित्र है वो राजस्थान की बीकानेर चित्र शैली का चित्र है। कितनी शैली, कौन सी शैली का है दोस्तों? बीकानेर चित्र शैली का चित्र है। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है, दारा सिकोह की बारात, जो मुगल चित्र शैली का चित्र है, दारा सिकोह की बारात जो चित्र है वो किसने या कौन सी पद्धति? अच्छा दोस्तों, ये ऊपर वाला क्वेश्चन अपन ने शायद छोड़ दिया। अकबर के दरबार में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार में जो श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे वो कौन थे? तो दोस्तों, ये चित्रकार थे बसावन। कौन थे? बसावन। आगे वाले क्वेश्चन, दारा सिकोह की बारात चित्र की रचना
टेम्परा पद्धति में हुई थी। कौन सी पद्धति में हुई थी? टेम्परा पद्धति में इसकी रचना हुई थी। मुगल शैली का चित्र है दारा सिकोह की बारात, जिसकी रचना टेम्परा पद्धति में हुई थी। केशव दास ने कवि प्रिया के 10वें अध्याय में क्या लिखा था? 12 मासा लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? 12 मासा। 12 मासा आपको पता है क्या है? इसमें वर्ष के 12 ऋतुओं का वर्णन है, जो केशव दास ने अपनी प्रिय ग्रंथ कवि प्रिया के 10वें अध्याय में लिखा था। बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि बाबरनामा में टोटल जो चित्र है उनकी संख्या 183 है। और कितने चित्रकारों ने मिलकर बनाया है? 48 चित्रकारों ने, 48 चित्रकारों ने मिलकर बाबरनामा ग्रंथ की रचना की है, जिसमें टोटल 183 चित्र हैं। बाबरनामा क्या है दोस्तों? बाबर की जीवनी है, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। ऐसे ही जो अकबर है उसकी आत्मकथा अकबरनामा है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन। बाद में दोस्तों अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर चलते हैं। ढोला मारू कौन सी शैली का चित्र है? तो दोस्तों ढोला मारू जोधपुर शैली का चित्र है। कौन सी शैली का है? जोधपुर शैली का चित्र है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये कौन सी चित्र शैली का चित्र है? दोस्तों ये बीजापुर चित्र शैली का चित्र है। बीजापुर चित्र शैली का चित्र है द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी। आगे वाला क्वेश्चन है, रस मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की? भानु दत्ता ने की। किसने की दोस्तों? भानु दत्ता ने की रस मंजरी ग्रंथ की रचना। आगे वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 13। किशनगढ़ शैली की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दोस्तों किशनगढ़ शैली की पहली विशेषता तो बता देते हैं, इसमें नारी सौंदर्य को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया? नारी सौंदर्य को बढ़ावा दिया गया। इसमें जो नारी का सौंदर्य है उसको धनुषाकार बाहें, आंखें जो है वो मृगनयनी या कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें दिखाई गई, नाक लंबी दिखाई गई। इस तरीके की कुछ विशेषताएं किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। कोटा शैली की कोई एक विशेषता बतानी है तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा शिकार दृश्यों का जो है चित्रण हुआ कोटा शैली में, ये अपन बता सकते हैं। भगवत पुराण क्या है? दोस्तों भगवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का चित्रण किया गया है। कौन? ये क्या है? भगवत पुराण। क्वेश्चन संख्या 16 पे चलते हैं। जहांगीर काल की चित्रकला की 3 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों इधर मैंने लिख दिया है जहांगीर काल की 3 विशेषताएं। एक तो रेखाएं बिल्कुल महीन और कोमल होती थी, पशु पक्षियों का चित्र होता था और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होता था। ये 3 प्रमुख विशेषताएं हो गई जहांगीर काल के मुगल कला चित्रकला शैली की। पहली क्या थी? रेखाएं बिल्कुल कोमल और महीन बनाई जाती थी, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बनाए जाते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 पर। दक्षिणी चित्र शैली का उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों दक्षिणी जो चित्र शैली है उसका सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो निजाम शाही ग्रंथ में मिलता है, जिसमें निजाम प्रथम की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखा गया था निजाम शाही, उसमें दक्षिणी जो शैली है उसका सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है। आगे चलते हैं अपन। बसोहली शैली की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों एक तो पहली विशेषता, इसमें चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंगों का? चमकदार रंगों का। इसके अलावा इस शैली की बहुत सरलता और सहजता से इसमें चित्र बनाए गए। 2 विशेषताएं होगी, शैली बहुत सरल व सहज है और इसमें चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। आगे लें, पिछवाई कला क्या है? दोस्तों मेवाड़ चित्रकला में एक नाथद्वारा चित्र शैली थी। नाथद्वारा चित्र शैली में जो चित्र बनाए गए वो कपड़े पर बनाए गए, सूती कपड़े पर बनाए गए, जिसे पिछवाई कहा गया था। ओके दोस्तों, नाथद्वारा चित्र शैली में कपड़े पर चित्र बनाए गए जिसे पिछवाई कला कहा गया। आगे चलते हैं। ढोला मारू चित्र में ढोला और मारू कौन है? दोस्तों ढोला और मारू चित्र वो चित्र है जिसमें ऊंट पर दोनों बैठे हुए हैं। ये दोनों चित्र एक राजकुमार और एक राजकुमारी है, जो राजकुमारी को राजकुमार ऊंट पर बैठाकर ले जा रहा है, वो चित्र है ढोला मारू। तो कह सकते हैं कि ढोला एक राजकुमार और मारू एक राजकुमारी का चित्र है। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 21। बनी ठनी चित्र की विशेषताएं बतानी है। दोस्तों बनी ठनी चित्र की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता कि ये किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है, इसे निहाल चंद्र ने बनाया है, सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। इसके अलावा इसमें एक स्त्री सौंदर्य को लेकर ये चित्र बनाया गया है। इसमें जो स्त्री है वो एक हाथ में, बाएं हाथ में कमल को पकड़े हुए हैं, दाएं हाथ से अपनी चुन्नी को पकड़े हुए हैं, नाक में कुछ आभूषण पहना हुआ है, गले पर कुछ जो है बालों की कुछ लट्टियाँ आ रही है। इस तरीके से ये चित्र है। कुछ भी अपन इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो? जल्दी जल्दी इसलिए कि बेटा वीडियो जो होता है ना काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप लंबे समय तक इसे लेकर बैठे रहें। अब जल्दी जल्दी आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी जल्दी पढ़ाई पे लगे रहें। तो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या आगे पर
क्वेश्चन संख्या 22 पर 23 पे क्वेश्चन संख्या 23 है, मिस्किन द्वारा रचित कोई दो चित्रों के नाम बताइए। तो दोस्तों मिस्किन ने जो दो चित्र बनाए थे, प्रमुख जो दो चित्र, नोआ की नाव व कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, ये किसने बनाई थी? ये दोनों चित्र बनाए थे दोस्तों मिस्किन ने। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 24 पे। गोधूली चित्र की विशेषताएं लिखो। दोस्तों गोधूली जो चित्र है वो मेवाड़ शैली में बना था। इसको मैं आगे लिख देता हूं। गोधूली जो चित्र है वो मेवाड़ चित्र शैली में बना था। कौन सी शैली में? मेवाड़ चित्र शैली में बना था। बनाने वाला कौन था? चित्रकार चोखा था। कौन था? चोखा ने मेवाड़ चित्र शैली में गोधूली जो चित्र है उसकी रचना की। चित्र में क्या है दोस्तों? गायें जो है वो शाम के समय पर वापस लौट रही है, घर पे वापस लौट रही है। लेके कौन आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण और उसके जो सखे हैं, उसके जो दोस्त है, वो गायों को लेकर वापस आ रहे हैं। तो गायों के पैरों से धूल उड़ने से जो वहाँ का वातावरण है वो मटमेला सा हो जाता है, बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है। माताएं उनको देखकर प्रफुल्लित हो रही है, बड़ी खुश हो रही है माताएं। यही इस चित्र का दृश्य है। यह चित्र, दोबारा से रिपीट करता हूं, यह चित्र मेवाड़ चित्र शैली में बना हुआ है। चोखा नामक चित्रकार ने इसे बनाया था। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गायों को वापस शाम के समय घर लेके आ रहे हैं, जिनसे गायों से पैरों से जो धूल उड़कर वातावरण जो मटमेला हो गया उसे गोधूली यानी कि गाय के पैरों की धूली के नाम से ये चित्र को नाम दिया गया। इसी चित्र में माताएं, उन बच्चों की माताएं कृष्ण। आगे वाला क्वेश्चन है, बीजापुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों जो बीजापुर चित्र शैली है उसमें मुख्य रूप से स्त्रियों का जो चित्रण किया गया है वो एक लंबी आकृति में स्त्रियों का चित्रण किया गया है। जो अपन ने चित्र देखा था योगिनी, वो भी ठीक इसी प्रकार का चित्र था। और चित्र में अपन ने ये भी देखा था कि महिलाओं को एक तंग दुपट्टा पहनाया जाता था। इसके अलावा बालों का जूड़ा बनाया जाता था। ये बीजापुर चित्र शैली की विशेषताएं थी। इसके अलावा नुजुम उल जो अपन ने देखा था कि खगोलीय नक्षत्रों का अध्ययन के लिए जो ग्रंथ रचा गया नुजुम अल उलूम, वो भी बीजापुर चित्र शैली में रचा गया। यानी कि खगोलीय जो ग्रंथ थे उनकी भी रचनाएं इस चित्र शैली में की गई। और अब अगर अपन चर्चा करें तो इसमें जो शासन या जो अपन कह सकते हैं कि सिंहासन जो था राजाओं का, वहां पर भी इसमें चित्रण किया गया। इसमें चमकीले रंग है उनका प्रयोग इस चित्र शैली में किया गया। इसके अलावा रागमाला पर भी बहुत सारे चित्र इस शैली में बनाए गए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजापुर जो चित्र शैली है वो इसमें स्त्रियों का एक अलग तरीके से रचना हुई। खड़ी रचना, लंबी आकृति की और लंबी ऊंचाई के कद के साथ में इसमें स्त्रियों की रचना हुई। इसके अलावा इसमें चटकीले या चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। इसमें खगोल नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित भी चित्र बने। इसके अलावा इसमें जो है रागमाला है उससे भी संबंधित चित्र बने। आगे वाला दोस्तों क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला के विकास व उसकी विशेषताओं पर कुछ लिखना है। तो दोस्तों शाहजहां जो था वो आपको पता जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर के बाद में शाहजहां यानी कि मुगल शासन में बादशाह के यानी कि गद्दी पर बैठा था। इसके काल में जो भी चित्र बने या चित्रकला का जिस प्रकार से भी विकास हुआ, आपको इसमें थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से इसने चित्रकारों को संरक्षण दिया, कौन कौन से चित्रों को इसने बढ़ावा दिया, इसमें जो चित्र बनाए गए उसमें किस प्रकार की वेशभूषा दिखाई गई, शारीरिक रूप को किस तरीके से दिखाया गया। दोस्तों अगर पूरा आंसर मैं अगर आपको बताऊंगा, काफी बड़ा आंसर है, तो अपन काफी इसमें जो है टाइम लग जाएगा। आपको देखना यह है कि इस चित्रकला में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से चित्रकार थे और उन जो चित्र बने उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। कुल मिला के आपको 8-10 विशेषताएं करनी है। दोस्तों ऐसे ही आपको आगे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। मेवाड़ शैली का उद्भव कब हुआ, किस तरीके से इसमें शुरुआत हुई, कौन कौन से इसमें प्रमुख चित्रकार थे, जो भी थे शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर जो भी चित्रकार थे, उन सब के बारे में लिखना है। विकास में आपको क्या लिखना है, जो भी चीजें आपको आती है, किस तरीके से इसका विकास हुआ, कौन कौन से चित्र इसमें बनाए गए, इसकी जो उपशैलियां कौन कौन सी थी, इन सब के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या जो 28 है वो ये कहता है कि बीकानेर शैली के उद्भव और विकास
उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों बीकानेर शैली के बारे में भी आपको बताने कि अनूप सिंह ने संग्रहालय बनाया, यहाँ पर मंडी व्यवस्था की प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है कलाकार को उस्ताद या उस्ता के नाम से जाना जाता था, ऊँट पर इस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। जो भी इसके बारे में विशेषताएं आपको आती है, आप वीडियो देखें दोबारा से, बीकानेर चित्रशैली की विशेषताएं देखें और उन विशेषताओं को इसका आंसर बना लें। क्लियर है दोस्तों? पहाड़ी चित्रकला पर लेख लिखिए। दोस्तों इसमें पहाड़ी चित्रकला जो चैप्टर है आपका, उसमें जो भी मैटर आपको आता है, तीनों चित्रशैलियों के बारे में जो भी आ रहा है, गुलेर, कांगड़ा, बसोली, जो भी चित्रशैली है, जितना भी मैटर आपको आता है उतना मैटर आप डिटेल से लिख सकते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर किसी क्वेश्चन में उसकी विशेषताएं बताइए, उसके लक्षण बताइए, उसका संक्षिप्त विवरण दो, उसके बारे में बताओ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट के बारे में जो भी अपना नॉलेज है, जो भी अपने पास में ज्ञान है, उस पॉइंट को लेकर हम वो वहाँ आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, पहाड़ी चित्रशैली चित्रकला पर लेख लिखो। तो दोस्तों आपने चैप्टर नंबर 5 में कुछ तो पढ़ा होगा। पहाड़ी चित्रकला में उस चैप्टर में क्या पढ़ा आपने? तीनों चित्रशैलियों के नाम लिखो, पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हुई, लास्ट में किस में हुई, कौन कौन से चित्रकार थे, इसमें कौन से चित्रकार थे, इसमें कौन से चित्रकार थे। इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो। काफ़ी लॉन्ग आंसर आपको देना होगा। दोस्तों एक बार मैं दोबारा से कहता हूँ, आपका जो बोर्ड एग्जाम, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होने वाला है। कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ड्राइंग का हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, और इस एग्जाम का जो पेपर है वो भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है। मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर आप मुझे अपना टीचर समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं, तो कृपया करके ऐसा काम जरूर करें, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।